हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डेली टॉप 10 करेंट अफेयर्स का वीडियो हम लेके आते हैं। आज 29 मार्च 2024 है। इनका महत्वपूर्ण टॉप 10 करेंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है कि समक्ष ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। समक्ष ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के द्वारा समक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। इनके बाद चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो, पृथ्वी की जो सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो है तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहले व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं। ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक पॉइंट के अंतर्गत भी आता है। इसका नाम याद रखिएगा। तो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु जिनका नाम है नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति हाल ही में कौन बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ये क्रिस ब्राउन का इमेज है। यही वही व्यक्ति हैं जो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो है वहां तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति हाल ही में बना है, क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन का नाम याद रखिएगा। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या चंद्रयान 3 लैंडिंग साइज को आधिकारिक रूप से किसके द्वारा शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइज को आधिकारिक रूप से किसके द्वारा शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइज के आधिकारिक रूप से शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। इनके बाद चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। यूपीएससी के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंस मिश्रा। हंस मिश्रा को यूपीएससी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। इनके बाद 5 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एबेल पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलेस टेलाग्रैंड। मिलेस टेलाग्रैंड को एबेल पुरस्कार 2024 में हाल ही में सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार के विषय में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से इनके विषय में आपको सारा कब से शुरुआत हुआ, किसके द्वारा दिया जाता है, किस क्षेत्र में के द्वारा दिया जाता है, इनके विषय में हम सारा डिस्कस करेंगे। अब उसका भी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो एबेल पुरस्कार 2024 में मिलेस टेलाग्रैंड को दिया गया। ये गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इनके बाद चलिए ये है मिलेस टेलाग्रैंड। मिलेस टेलाग्रैंड का इमेज, जिसे गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए किसके द्वारा दिए जाते हैं एबेल पुरस्कार, इनके विषय में भी हम लोग चर्चा करिए लेते हैं। नॉर्बियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लर्नर्स ने फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक
रिसर्च पेरिस फ्रांस में मिलेस टेलाग्रेंट को 2024 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 के लिए जो दिए गए थे मिलेस टेलाग्रेंट को। नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फिगर भी आप याद रखिएगा। इनके बाद चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का छठा प्रश्न कह रहा है क्या कि एनआईए के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? एनआईए के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते को हाल ही में एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बाद चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 7 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या हाल ही में किसके द्वारा महगी उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभय के द्वारा महगी उपन्यास फूल बहादुर को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इनके बाद चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 8 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या हाल ही में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 को किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 को किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है इलाहाबाद के हाईकोर्ट के द्वारा। इनके बाद 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 9 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि देश के किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी की खोज की है? देश के किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मटर की एक नई बीमारी की खोज की है? तो ये खोज जो किया है मटर में एक नई बीमारी की खोज, ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी खोज की गई है। किसके द्वारा? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी खोज की गई है। इनके बाद आज का 10 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है, आज का 10 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है अभय ठाकुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? अभय ठाकुर को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार जो ऑप्शन नंबर सी पे है, ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है कह रहा साइमन हेरिक हाल ही में किस देश के युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हेरिक हाल ही में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं? ऑप्शन ए पे है वियतनाम, बी पे है आइसलैंड, सी पे न्यूजीलैंड, डी पे मिस्र। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, प्यारे से छोटे से वीडियो और आपके काम का चीज़ है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए हैं तो वहाँ शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।